नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां एक किसान के घर हुई चोरी की वारदात, कहां दो बहनों में जमीन को लेकर चल रहे विवाद को पंचायती के माध्यम से निपटाया गया, कहां पारिवारिक छठी कार्यक्रम में आए बच्चे की पानी में डूबने से हुई मौत। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा के थाना बरहन क्षेत्र में एक किसान के घर चोरी की बड़ी वारदात हुई। अज्ञात चोरों ने किसान के घर से लाखों रुपए के आभूषण और सामान चुरा लिए। थाना बरहन क्षेत्र के गांव नगला रूद निवासी किसान राजकुमार के घर में घुसे अज्ञात चोरों ने संदूक और अलमारी का ताला तोड़कर करीब 50 तोले सोने के आभूषणों के साथ साथ करीब 2.5 किलो चांदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिए। इसकी जानकारी किसान के परिजनों को सुबह जागने के बाद हुई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। चोरी की घटना की जानकारी होते ही एसपी ग्रामीण सत्यजीत गुप्ता सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और किसान से तहरीर प्राप्त कर घटना की जानकारी ली जा रही है। आपका राजकुमार थे। कहाँ के रहने वाले हैं? नगला रूम। क्या घटना हुई आपको? रात काफ़ी बड़ी चोरी हुई मेरे यहाँ। जी, कितने बजे घटना लगा? पीछे से आगे से सारे दरवाजे बंद थे हम लोगों के। पीछे से छत से चढ़ के आए थे। साल की तरह कहाँ कर कुंडी सब कटे पड़े थे जो है। नीचे जाके मेरे में सारी ज्वेलरी रखी थी। 30 से 40 तोले सोने के आसपास ज्वेलरी गई मेरी बात की। ठीक है। फिर बेटे की भी और 2.5 किलो के आसपास उसमें चांदी था। अगर कितने बजे की और घटना? सारे कपड़े। घटना कितने बजे की? हम लोगों को सुबह जब जाके तो पता चला। सुबह जाके तब जानकारी हुई है। मौके पर कौन कौन अधिकारी पहुंच गए? मौके पर अध्यक्ष हो रही है अब पुलिस का क्या कहना है? वो कह रहे हैं आप अपनी तहरीर दे दीजिए, जितना भी जो भी सामान अपना खोल के उनको बताइएगा और उसके हिसाब से फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे। ठीक। आपका राजकुमार थे। कहाँ के रहने वाले हैं? नगला रूम। क्या घटना हुई आपको? रात काफ़ी बड़ी चोरी हुई मेरे यहाँ। जी, कितने बजे घटना लगा? पीछे से आगे से सारे दरवाजे बंद थे हम लोगों के। पीछे से छत से चढ़ के आए थे। साल की तरह कहाँ कर कुंडी सब कटे पड़े थे जो है। नीचे जाके मेरे में सारी ज्वेलरी रखी थी। 30 से 40 तोले सोने के आसपास ज्वेलरी। ठीक है। फिर बेटे की भी हुई और 2.5 किलो के आसपास उसमें चांदी था। लगभग कितने बजे की और घटना? सारे कपड़े। घटना कितने बजे की? हम लोगों को तो सुबह जब जाके तो पता चला। सुबह जाके तब जानकारी हुई है। मौके पर कौन कौन अधिकारी पहुंच गए? मौके पर अध्यक्ष हो रही है अब पुलिस का क्या कहना है? वो कह रहे हैं आप अपनी तहरीर दे दीजिए, जितना भी जो भी सामान अपना खोल के उनको बताइएगा और उसके हिसाब से फिर हम अपनी कार्रवाई पूरी करेंगे। ठीक। अरे कौन सी जगह किस तरह की घटना हुई? देखिए, थाना क्षेत्र बरहन में एक नगला रूंद गांव है। यहाँ पे राजकुमार जी हैं। इन्होंने बताया कि रात में एक चोरी की घटना हुई है। अभी तहरीर इनसे प्राप्त नहीं है। हमने इनसे बताया है कि तहरीर आप जल्द से जल्द दे दीजिए। जो भी तहरीर मिलेगी उस पर मुकदमा पंजीकृत करके जल्द से जल्द घटना का नामन किया जाएगा। सर लगभग कितना आकलन है नुकसान का जो चोरी? अभी जैसे तहरीर मिल जाएगी वो हम डिटेल आपके साथ हम शेयर कर देंगे। ठीक सर। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जो नरकटियागंज प्रखंड के बसरारी पंचायत के नरकटिया गांव की दो बहनें एक दूसरे के खून की प्यासी थी। दोनों को हिस्सेदारी चाहिए थी और ये मामला न्यायालय में लंबित था। दोनों बहनें आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान दिखी। इसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मामला सुलझाने के लिए थाना परिसर में एक बैठक की, मामला सुलझाने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों बहनों की बात बन गई और सालों से चल रहे मनमुटाव को समाप्त कर दिया गया। नरकटियागंज के थाना अंतर्गत शिकारपुर के अंतर्गत नरकटिया 336 में साल भर से दो बहनों के बीच विवाद चल रहा था, जिसमें मेरी मां और मेरे मौसी थे। साल भर से लड़ाई चलने के बाद आज दिनांक 27/11/2022 को नरकटियागंज थाना परिसर में ही पंचायत की गई, जिसे मुखिया और सरपंच साहब लोगों की उपस्थिति में पंचायत की गई और सारी शर्तों को पालन किया गया दोनों पक्षों की ओर से और आपस में विवाद को सुलझा लिया गया। कितना जमीन था? ज़मीन तो इसे बचा हुआ था, 14 कट्ठा भारे धूर ज़मीन बचा हुआ था। उसी ज़मीन में कुछ 1/2 करके थोड़ा इधर उधर करके कर दिया गया। क्या नाम था? मेरा नाम मुन्ना कुमार पाल हुआ। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट।
गरियाबंद जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर बसा ग्राम कस्ब में गोस्वामी परिवार में नामकरण का कार्यक्रम था। धमतरी जिला के ग्राम तरसीवा से आए चौथिया में एक 4 से 5 साल का बच्चा गुम हो गया था, जिसे आज सुबह 8:30 बजे बरामद कर लिया गया है और बच्चे की मृत्यु हो गई है। आए हुए मेहमानों से मिली जानकारी के मुताबिक पता चला 4 से 5 साल का बच्चा है जो नाश्ता पानी करने के बाद कहीं चला गया था, जिसे ग्राम कस्ब के अलावा आसपास के गांव में भी ढूंढा गया था, लेकिन वो नहीं मिला था। लेकिन आज सुबह उसका शव बरामद किया गया है। आज सुबह से गरियाबंद एसडीओपी पुष्पेंद्र नायक और थाना प्रभारी सहित टीम बच्चे की तलाश कर रही थी, जिसके बाद बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। गरियाबंद से सीनियर संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। खबर हरदोई के कोतवाली बेनीगंज क्षेत्र के बक्सापुर की है, जहां पर बक्सापुर मजरा निवासी पीड़ित दयाराम रेदास ने स्थानीय कोतवाली में शिकायत देते हुए बताया कि उसी के गांव के राम आश्रय और राजेश ने उसकी 25 बीघा की मक्के की पराली को शराब पीकर जला दिया। जब इसका विरोध उसकी पत्नी ने किया तो उसके साथ भी मारपीट की। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बेनीगंज गंगा प्रसाद यादव ने बताया कि मामले की तहकीकात कर उचित कार्यवाही की जाएगी। हम दयाराम बक्सापुर निवासी अनिल मिश्रा का खेत हमने ठेके पर ले रखा था। दबंगों ने खेत में जानवरों से चराते हैं, फिर भी मना करने पर मानते नहीं हैं। उसके अवशेष पड़े थे, मक्का कटाया था, उसको जबरदस्ती में जला दिया। जब उनसे कहने गए तो याद सोचा गालियाँ थे, क्यों गंदी गंदी गालियाँ थी, मेरे घरवाली तो ऐसा था नहीं की। उसके बाद में मारा पीटा और आग लगा दी और तार सवारी सब छीन ली। अगर तुमको जो भी करना हो तो कर दो। कहीं कोई प्रार्थना पत्र दिया? हाँ, हमने थाने में जाकर के प्रार्थना पत्र दिया। अब देखो सर जी ने बताया कि आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या चाहते हो? सर हम चाहते हैं कि ये लोग दबंग हैं, हमको हर समय परेशान ही करते रहेंगे, हम हमारी फसल को बर्बाद करेंगे। आज ये मेरे अवशेष जला दिए, कल मेरी फसल को बर्बाद कर दें। गरीब आदमी कहाँ से इनको हम दे पाएंगे? उसके बदले में क्या नाम है आपका? दयाराम से, गाँव बक्सापुर, थाना बेनीगंज। हरदोई से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आई, जहां ट्रैक्टर से खेत में जुताई कर रहे युवक का रोटावेटर में पैर फंसने से उसके पैर में गंभीर चोट आ गई। मौके पर परिजन पहुंचकर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से डॉक्टरों ने उसकी गंभीर दशा को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। पट्टी तहसील क्षेत्र के रामकोला गांव के रहने वाले सुरेंद्र प्रजापति का भांजा शिवम प्रजापति रामकोला में रहकर पढ़ाई करता था। सोमवार को सुबह खेत में काम कर रहा था, जिसमें रोटावेटर में उसका पैर फंस गया और वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया। मौके पर पहुंचे परिजन उसे तुरंत निजी वाहन से पट्टी नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मौके पर ब्लॉक प्रमुख कमलाकांत यादव, राजकुमार सिंह समेत कई लोग पहुंचे। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां पर देवरिया जनपद के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में बैतालपुर की तरफ से आ रही रोडवेज बस ने एक स्कूटी सवार को ठोकर मार दी, जिससे स्कूटी सवार बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। देवरिया से सीनियर संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। कोरिया वन मंडल के खड़गवा में चिरमिरी परिक्षेत्र में 15 हाथियों का दल आ पहुंचा है। वन विभाग मुस्तैदी से निगरानी करते हुए आसपास गांवों को अलर्ट कर ग्रामीणों को जंगल में न जाने की सलाह भी दे रहा है। कोरिया वन मंडल परिक्षेत्र में विगत कई सालों से हाथी का दल आवागमन करता रहता है। विचरण के दौरान मकान फसल का नुकसान भी करता है। कई दफा बस्ती में घुसकर घर में रखे अनाज और बंधे पशुओं और रहवासियों को भी नुकसान पहुंचा चुके हैं। हमेशा की तरह इस बार भी कटघोरा के जंगल से होते हुए 15 हाथियों का दल कोरिया वन मंडल के चिरमिरी परिक्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। सभी हाथी इस समय बंजारी हाट सर्कल में है। जानकारी मिलते ही वन अमला निगरानी कर रहा है। ग्रामीणों को हाथी दल के आसपास न जाने की सलाह भी दे रहा है। कटघोरा वन मंडल से 15 हाथियों का दल जो है विचरण करते हुए परिक्षेत्र चिरमिरी अंतर्गत हमारे बंजारी नाट क्षेत्र में बहालपुर क्षेत्र के अंतर्गत विचरण कर रहे हैं और उनके सुरक्षा के लिए पूरे हमारे वन विभाग की टीम 24 घंटा मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। आम पब्लिक, आम जनता को सूचित किया जा रहा है, बार बार उनको हिदायत दिया जा रहा है कि हाथी से दूरी बना के रखें और किसी प्रकार की जनहानि और न होने पाए करके ऐसा उनको जो है सजेस्ट किया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है। अभी तक किसी प्रकार का हानि? अभी किसी भी प्रकार का हानि नहीं हुई है
फसल हानि थोड़ा सा हुआ है, जिसका जो है वो आकलन करके उसका जो मुआवजा के लिए बना दिया। कोरिया से सी न्यूज संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के सीओ ट्रैफिक सुनील दत्त दुबे का मानवीय चेहरा सामने आया है। यातायात पुलिस महाराजगंज के द्वारा महाराजगंज शहर में बिना हेलमेट के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगर आयुक्त क्षेत्राधिकारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग कराई जा रही थी। नो हेलमेट नो एंट्री नियम के तहत लोगों से हाथ जोड़कर सीओ ने निवेदन किया कि हेलमेट लगाने के बाद शहर में प्रवेश करें और अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस का सहयोग करें। वहीं सीओ ने हाथ जोड़कर लोगों से निवेदन किया, जिसकी वीडियो भी अब हर जगह दिखाई दे रही है और लोग सीओ की तारीफ कर रहे हैं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। ख्रिस्त राजा पर्व मसीही समुदाय के लोगों के द्वारा रविवार की शाम नौतनवा शहर में क्राइस्ट द किंग चर्च में बड़ी ही आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया। समुदाय के लोग चर्च में प्रार्थना और मिसा बलिदान पूजा करते हुए नजर आए। प्रार्थना के बाद ख्रिस्त राजा ने झांकी के साथ नौतनवा शहर में भव्य प्रकाश यात्रा भी उनकी निकाली गई। इसमें ईसाई समुदाय के दर्जनों लोग हाथों में मोमबत्ती लेकर ख्रिस्त राजा के विचारों को दोहराते हुए नजर आए। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। सारंगपुर में पाटीदार समाज की बैठक संपन्न हुई, जिसमें समाज में जो कुप्रथा चल रही है उसके प्रति काफी ज्यादा आक्रोश दिखाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मनोहर लाल नायक रहे। उन्होंने सभा को संबोधित कर सभी समाजजनों से कहा कि पाटीदार समाज को एकता की जरूरत है और एकजुट होकर सामाजिक बुराइयों को खत्म करना भी पड़ेगा। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।